तो आज बड़ा अनोखा दिन है कि आज मुकेश मोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। मैं भी मुकेश हूँ और मुकेश मोहन गुप्ता जी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बाई चांस मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, और दोनों लोग एमएसएमई के लिए काम कर रहे हैं। आप जो है वो एमएसएमई हेल्पलाइन चलाते हैं, एक चैम्बर ऑफ एमएसएमई रन करते हैं और बहुत सारा एमएसएमई के लिए कर रहे हैं। मैं उनको फॉलो भी करता हूँ और बहुत दिनों से मैं जो है वो देख रहा था और आज ये मौका मिल गया कि हम लोग एक मुकेश एंड मुकेश शो करें। तो मैं भी छोटा मोटा काम एमएसएमई में करता हूँ, तो आज मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और वो मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये मुकेश एंड मुकेश शो में आपका स्वागत है। और एमएसएमई के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, एमएसएमई जो है वो देश के लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे हम इसे विश्व गुरु बन सकते हैं, कैसे जब भारत 100 साल का होगा और जब कहा जाता है वो समृद्ध भारत बनेगा, जो है डेवलप्ड कंट्री बनेगा, तो वो कैसे बनेगा, एमएसएमई का उसमें क्या रोल रहेगा, हम क्या रोल अदा करेंगे, आपको जो है वो हमसे हमारी बातों से क्या अनुभव मिलेगा, इस पे हम सब आज जो है वो चर्चा करेंगे। तो मुकेश जी स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुकेश जी थोड़ा सा बताइए, ये आपका जो चैम्बर है ये क्या करता है, आप कैसे एमएसएमई की मदद करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैं अगर ये कहूँ कि मैं तो आपसे सीख सीख के कुछ करता रहता हूँ एमएसएमई की मदद, तो शायद ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको देखता हूँ और आपको देख देख के सीखता हूँ कि आप एमएसएमई की मदद के लिए कैसे, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप सोते होंगे तब भी शायद आपको सपने में एमएसएमई आता होगा। ऐसा एक एमएसएमई से प्यार है आपका। मेरा तो सपना है कि एंटरप्राइज क्रिएट होने चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स बनने चाहिए। और मेरा एक जो है वो नारा भी है कि करनी है भविष्य की तैयारी, तो हर घर से एक व्यक्ति हो कारोबारी। हर कोई नौकरी के लिए दौड़ेगा तो रोजगार आएंगे कहाँ से। तो जरूर किसी न किसी को, अगर हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ को कुछ करना चाहिए, चाहे घर से करे। 3 भाई हैं तो एक भाई को सोचना चाहिए कि हम बिजनेस करेंगे, तो ये शायद जनरेशन के लिए होगा। और रिस्क तो सब जगह है, लेकिन कोई ना कोई तो रिस्क ले। तो हम तो इसी मिशन से लगे हुए हैं कि हमारे आप में थोड़ा सा फर्क है। आप जो है वो उन एमएसएमईज की मदद करते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, और हम उन एमएसएमई को आप तक पहुंचाने में मदद करते हैं। को एमएसएमई बने तो पहले सोच के निकल के उस दायरे में तो आए कि वो बिजनेस करने के लिए तैयार तो। हाँ, तो देखिए मकसद जो है, जो एम है वो हम दोनों का एक ही है। ये 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाना है। उसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है, मुझे लगता है उसी पर हम काम कर रहे हैं। और कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि यार आप ये किस लिए करते हो, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, बढ़िया पैसे कमा सकते हो, ये सब कुछ ये जो आप करते रहते हो, ये कभी ज्ञान बांटते रहते हो, लोगों को इंक्यूबेट करते रहते हो, उनको मेंटरशिप करते रहते हो, आखिर ये इससे आपको मिलता क्या है। तो मैं बोलता हूँ कि कभी कभी यहाँ के लिए जो कुछ काम करते हैं वो शायद ज़्यादा है, और यहाँ के लिए काम करना शायद पैसे से काम करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक आपने कहा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि देखिए, एक तो हम स्टार्टअप को हम भी इंक्यूबेट करते हैं, और इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी हमारे साथ हाथ मिलाया और हमसे कहा कि कुछ स्टार्टअप्स को आप इंक्यूबेशन सर्विस दीजिए। तो एक तो हम इंक्यूबेट करते हैं स्टार्टअप, मेंटरशिप करते हैं। सिडबी ने हमसे कहा कि आप स्वावलंबन फैसिलिटी सेंटर चलाइए। वहाँ पर हम करते हैं कि कोई भी आए, कभी भी आए, चाहे फिजिकल आए, मेल के द्वारा आए, हमने एक ऐसा टोल फ्री नंबर भी दे दिया, वहाँ से हमें फ़ोन कीजिए और आपके जो क्वेश्चंस हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट से एडवाइस ले लीजिए, जो हमारे अंदर ज्ञान है। हर फ्राइडे को हम कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी टॉपिक पर एक वेबिनार करें। और वो जो आप आजकल देखते हैं कि 100 रुपये में वेबिनार ज्ञान ले लो, 49 रुपये में ले लो, 99 रुपये में ले लो, फ्री में ले लो। हाँ, तो हमने कहा कि भाई हमारे पास तो ये 100, 99, 95 रुपये का कोई कंसेप्ट नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ कि यार ये 2500 रुपये का जो कोर्स है वो 100 रुपये में हो गया। अब वो 2500 रुपये किसने किया, 100 रुपये किसने किया। तो हमारा जो वेबिनार है वो हमने इंश्योर कर रखा है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट किसी ना किसी टॉपिक पर हर फ्राइडे करते हैं। इसके अलावा हमने बहुत ही नायाब एक इनिशिएटिव शुरू किया। हमने कहा कि देखिए, ये जो एमएसएमई है ना, दूर दराज गांव कस्बे में है। हम दिल्ली, बॉम्बे, मतलब मेट्रोज में तो एक बार को समझ भी लें कि भाई इनको स्कीम के बारे में पता है, लेकिन दूर दराज वहां तो उनको कुछ पता ही नहीं। कई बार मैं इवन अपने दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछता हूँ, कुछ ऐसे वो नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता। कई बार मैं पूछता हूँ, अच्छा बताओ डिफॉल्ट्स किसको बोलते हैं? तो एमएसएमई तो फैसिलिटेशन सेंटर क्या है, लोगों को 90 दिन में बताते हैं, कोई 60 दिन में, कोई 80 दिन में, तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने क्या किया, एक एमएसएमई मित्रा कंसेप्ट हमने शुरू किया, जिसमें हमारे पास करीब 90,000 एप्लीकेशन आई और उसमें से हमने करीब 35,000 एप्लीकेशन को अभी सेलेक्ट किया।
ये क्या करते हैं, एमएसएमई मित्र अपने एरिया के एमएसएमई में जो भी है वहां जाते हैं, और हमने बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर से एग्रीमेंट कर लिए। जैसे हमने अभी रिसेंटली गूगल कंपनी से उनके एमडी के साथ एक एमओयू साइन किया। गूगल की कुछ सर्विसेज हम देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एमएसएमईज को, और गूगल हमें पे करेगा। तो हमने कहा कि भाई 80% आप ले जाओ। हमने उसके लिए एक अलग से एक मोबाइल ऐप बनाया पूरा करने के लिए। जो तो इनको जो आपके जितने मित्राज हैं इनको ट्रेनिंग भी आप ही देते हैं? तो हर रोज शाम को 4 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है और अलग अलग जगह पर फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है। तो हमने कहा जैसे ओएनडीसी में ऑनबोर्डिंग करो, सरकार ने हमसे कहा कि भाई आप अगर ओएनडीसी में जितने ऑनबोर्डिंग कराओगे हम आपको। तो इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है? तो इनका रेवेन्यू मॉडल यही है कि ओएनडीसी ने के द्वारा सरकार ने हमसे कहा कि आप ओएनडीसी को थोड़ा प्रमोट कीजिए, और अगर जितने आप एमएसएमई कराएंगे ऑन बोर्ड हम आपको पर ऑनबोर्डिंग कुछ पैसे देंगे। हमने इनको कहा आपने एमयू कर लिया। तो हमने कहा कि भाई आप मेजर पार्ट जितने आप। इसी तरह जेड के लिए हमने कुछ किया। फिर ये मैं जैसे आपको बता रहा हूँ गूगल के लिए हमने कुछ सर्विसेज दी। ऐसे डिफरेंट हम पीएम सूर्यघर योजना में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसका कंसेप्ट ये है कि एमएसएमई मित्र आपके द्वार आपको सेवाएं देगा और आपसे एक भी पैसा नहीं लेगा। तो ये विशेष इनिशिएटिव हमने शुरू किया। तो अच्छा मुकेश जी, चलिए मैंने तो आपको कुछ बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आप भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो एमएसएमईज को, मतलब माइक्रो को स्मॉल, स्मॉल को मीडियम और मीडियम को लार्ज, और फिर उनको ग्लोबल बनाने में मदद कर रहा है। तो वो क्या आप कर रहे हैं, थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं आपके उनको भी पता चले तो वो भी कुछ मदद ले सकें आप। नहीं, हमारा तो जो पेरेंट बॉडी है वो समाधान उसका नाम है। तो जैसे हम लोग भी समाधान ही ढूंढते रहते हैं हर जगह पे। 25 साल हो गए समाधान को, और हम लोग एंटरप्रेन्योर बनाने का ही काम करते हैं। उसको बड़े अलग अलग वर्टिकल से करते हैं। जैसे आईआईडी है हमारा, इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो एक इंक्यूबेटर है। वर्चुअली इंक्यूबेशन हम करते हैं। उसमें जो है वो 2000 इंडस्ट्रीज तक अभी हमारे पास एक्सपर्टाइज है, जिसमें छोटा सा लेके उसको उसकी वीडियो बनाते हैं। जैसे आइडिएशन उसको होता है हर इंडस्ट्री में जाके, फिर उसके बाद उसको अगर उस आइडिया पसंद आता है, तो अगर नहीं भी पसंद आता है तो किसी सेक्टर में वो जाना चाहता है, उसको फूड प्रोसेसिंग ही चाहिए, तो वहाँ उसको मेंबरशिप देते हैं उस सेक्टर की। अगर आइडिया है तो उस इंडस्ट्री की मेंबरशिप देते हैं, और उसके बाद उसको इनक्यूबेट करते हैं। उसके स्टार्टिंग आइडिएशन, फिर उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, फिर सप्लायर से मिलाना, फिर उसकी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कराना, जो हमारा आपका काम है। चाहे बैंक, गवर्नमेंट कोई स्कीम है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बैंक के दरवाजे तक पहुंचाते हैं, फाइनेंस नहीं कराते हैं। तो पहला काम तो आईआईडी ये करता है। फिर दूसरा, क्योंकि ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल उसमें होता है, तो फ्रेंचाइज गेटवे है हमारा, जहाँ पे करीब 500 हमारे पास फ्रेंचाइज ब्रांड्स हैं। उनके साथ हम जो है कोई भी ऐसा जो थोड़ा कम रिस्क लेना चाहता है, तो वहाँ पे हम उनको फ्रेंचाइज में आइडिएशन भी करते हैं और उनको काउंसिल भी करते हैं और उन फ्रेंचाइज ब्रांड से मिलाते हैं। लेकिन एंटरप्राइज क्रिएट करते करते हमको ये समझ में आया कि यार अभी लोग उतने तैयार नहीं हैं, तो तैयार कैसे हों। तो एक हुनर इंडिया ऐप है हमारा, जो स्कूल्स में चलता है, और जो 6 to 12 तक का जो है वो सारा करिकुलम है उसमें। जब बच्चा पढ़ने जाएगा तो जो मम्मियाँ प्रोजेक्ट बनाती हैं उनकी जगह हम उनको प्रोजेक्ट पे काम कराते हैं। तो उनके आइडिया में आए कि मेरे को जो है वो कहीं फूड प्रोसेसिंग में जाना है, या मेरे को इंजीनियरिंग भी करनी है, तो मेरे को इसलिए करनी है। अगर डॉक्टर भी बनना है तो मेरे को नर्सिंग होम या हॉस्पिटल बनाना है। तो इस हिसाब से हम उस पर हुनर पे काम करते हैं। ऐसे एक वर्टिकल हमारा जो है वो बिज कंसल्टेंसी है, जिसमें हम पूरे, जैसे आप प्रैक्टो है वैसे ही वो है, जिसमें हम सारे डॉक्टर्स की जगह प्रोफेशनल्स को रजिस्टर करते हैं, आपकी सिंगल कॉल में आपको सर्विसेज मिल सके। प्लस गवर्नमेंट के साथ हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। जो पीएमईजीपी की स्कीम हम रन करते हैं, उसमें ट्रेनिंग हम देते हैं। हम जो है वो ये एमएसएमई यूपी को हम एक नेशन मानते हैं, उनकी सारी स्कीम के लिए हम नॉलेज पार्टनर हैं। तो और अलग अलग डिपार्टमेंट से हम काम कर रहे हैं। तो ये हम एक एनसीवीटी है, जहाँ पे आज कॉलेजेस में आपको कहीं भी कोई भी वोकेशनल कोर्स करते हैं तो आपको क्रेडिट्स काउंट होते हैं। तो उसकी अवार्डिंग बॉडी भी है, हम समाधान है, जो हिंदुस्तान में 50 अवार्डिंग बॉडी हैं, उनमें से एक हम हैं। हम सीबीसी इम्पैनल्ड हैं, हम क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो हम जो है वो डीवीपी जिसको कहते हैं वो भी हम इम्पैनल्ड हैं। तो ऐसे बहुत सारे, एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी हमारा चैनल है, टाटा प्ले पे हम आते हैं। तो मतलब जो भी कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कर रहे हैं, और वही एक ख्वाब है कि लोग जो है वो इसको भी एक ऑप्शन की तरह देखें
हर गार्जियन जो है वो पूछता है तो बच्चा ही कहता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आईएएस बनना है। कोई ये कहता ही नहीं है कि बिजनेस करना है। तो ये बिजनेस करना लोग कहेंगे कि मेरे को एक एंटरप्रेन्योर बनना है, ये सोच कैसे बदले, इसके लिए जूझ रहे हैं सर। तो देखिए बच्चों में सोच आने लगेगी नहीं, तो अच्छा होगा। बिल्कुल। और ये जो आपने बताया कि भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं, क्योंकि बैंक में प्रॉब्लम ये है कि बैंक भी पीछे दौड़ रहे हैं कि भाई हमें लोन देना है, प्रायोरिटी सेक्टर का हमारे पास प्रेशर है, लेकिन वो एमएसएमई जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही नहीं बना पाते, तो बैंकर्स के लिए भी मजबूरी नहीं, हमारे पास ये है कि हमारे पास करीब 12,000 से ज्यादा जो है वो सप्लायर और एक्सपर्ट रजिस्टर्ड हैं, तो हम उनके साथ मिलके और लेटेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं, और बैंक को भी समझ में आता है क्योंकि हम उसका वीडियो भी देते हैं, उसके एक्सपर्ट टॉक भी देते हैं। तो किसी को अगर मान लिया बायो सीएनजी लगाना है तो उसको केवल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं मिल रही है, उसको एक नॉलेज मिल रही है, कोर्स मिल रहा है, मशीन्स की डिटेल मिल रही है, सप्लायर से वो 2-3 मीटिंग कर चुका है, उसके बाद वो बैंक के पास पहुंचा है, तो वो इतना नॉलेजेबल होता है कि अपने प्रोजेक्ट को बेहतर एक्सप्लेन कर पाए। नॉलेज ही देना हमारा काम है, बाकी तो सैंक्शन तो मैं तो एक बात यहाँ जरूर आज एग्री करूंगा कि जब मुझे किसी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ समझना होता है ना, कि अच्छा ये जो प्रोजेक्ट है ये फूड प्रोसेसिंग का है, ये केचप कैसे बनेगा, या कुछ और चीज है वो कैसे बनती है, या कोई टेक्निकल भी अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मैं जाता हूँ आपके चैनल पर, आपकी वीडियो सर्च करता हूँ और मैं देख लेता हूँ, पूरा प्रोसेस आप बता देते हैं। क्या बात है, इससे बेहतर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। लेकिन न जाने कितनी बार, मैं आपको सच बताता हूँ, न जाने कितनी बार मैंने आपकी वीडियो देखकर समझा है कि अच्छा अगर कोई प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो उसका आखिर प्रोसेस क्या है, वो समझने के लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल अनजान कोई आदमी हो वो भी एक बार को तो समझ जाएगा कि भाई ये प्रोजेक्ट ऐसे बनेगा, इतने की मशीनें आएंगी, इतना रॉ मटेरियल है, और मैं लगाऊं या ना लगाऊं। हमारा जो चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी है 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो मेरा नहीं है, मैं उसको सबका मानता हूँ, क्योंकि मेरे को लगा जब मैंने ये चैनल बनाया तो मेरे को ये लगा कि जो है वो हम 2-4-10 इंडस्ट्री पे बोल सकते हैं, यहाँ सब लोग आए हैं, अपने अपने बारे में बताएं, अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताएं, अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताएं, इसलिए उसका नाम एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी रखा है। और मेरे कम से कम वीडियो रहते हैं और एक्सपर्ट्स के ज्यादा रहते हैं, जिससे कि कम से कम जो एक्सपर्ट बोलेगा वो हम स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं बोल सकते, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो चैनल हमारा सबका है, आपका भी उतना ही है। ये आपका बड़प्पन है कि आप कहने के एक्सपर्ट बोलते हैं। मैं तो समझता हूँ कि आप जो एक्सपर्ट हैं, आपके पास जो एक्सपर्टाइज है, वो तो शायद हम सब उससे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। मैं बस एक बात और बताऊं कि जो अवेयरनेस है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार ने क्या क्या स्कीम लेकर आ गए हैं हम एमएसएमई के लिए। तो हमने क्या किया है, अभी एक हमने काम किया है, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, उन सब मिनिस्ट्रीज में कोई ना कोई स्कीम एमएसएमई के लिए जरूर है। क्या बात। तो हमने उन सब मिनिस्ट्रीज की जितनी भी वो स्कीम जो खास तौर से एमएसएमई के लिए है, वो कंपाइल की है एक बुक में। बहुत जल्द हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, आपके सानिध्य में उसको लॉन्च करेंगे, उसको डिजिटल फॉर्म में भी और फिजिकल फॉर्म में भी ये हम लेकर आ रहे हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड वो है, वो ये है कि जितनी स्टेट गवर्नमेंट है, हर स्टेट गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और उसको कंपेयर भी कर सके कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर लगाना चाहता है कि मैं एक यूनिट लगाना चाहता हूं, तो मैं किस स्टेट में मुझे लैंड सस्ती मिलेगी, कहाँ पावर सस्ती मिलेगी, कहाँ सब्सिडी ज़्यादा है, ऐसी भी हम एक बुक लेकर आ रहे हैं। तो हम भारतीय उद्यमिता उत्सव करते हैं जी, हर साल करते हैं। हाँ। तो अगर आपको हो तो उसमें आप लॉन्च करिए, बढ़िया रहेगा। बढ़िया, अभी 3 को है, 3 अक्टूबर को हर साल करते हैं। अगर आपकी बुक रेडी है तो आप उसमें आइए, मैं इनवाइट करता हूँ, आप उसमें लॉन्च करिए। ये तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जी, तो जरूरी है जी। वैसे आप उसके लिए भी करते हैं, जितना फैसिलिटेशन सेंटर, जो हमारे जितने डिफॉल्टर्स होते हैं, जितने एमएसएमईज को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे गवर्नमेंट जगह उनका पेमेंट स्टक है, उसके लिए क्या करते हैं आप? देखिए, उसके लिए हमने खास तौर से nodefaulters.com करके एक वेबसाइट है। अब अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पर रजिस्टर करेंगे। हमने पूरी एक लीगल टीम बनाई है और हम ऑल इंडिया बेसिस पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं खुद एक MSCFC में एक मेंबर हूँ, और अगर आप देखेंगे हमारी जो MSFC जिसमें मैं मेंबर हूँ, उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो एकदम बिल्कुल। फुल फॉर्म बताइए, लोगों को फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में नहीं पता है। एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल, इसका रोल जो है वो यही होता है कि अगर कोई भी आपका जो कस्टमर है, चाहे वो सरकार है, PSU है, लार्ज कॉर्पोरेट है या दूसरी MSME है, अगर वो आपका पैसा समय पे नहीं देती 45 डेज में, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और एक और बहुत बड़ी खास बात, अब सरकार ने ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम शुरू कर दिया है, एक ODR पोर्टल। अभी जो अनाउंस हुआ है, अभी जो इंटरनेशनल MSME डे था, उस पर एक अनाउंस हुआ है ODR।
अब हम घर बैठकर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और घर कहीं बैठ जाने के ही की जरूरत समझौता भी आपको मिल जाएगा, जी, आपको बिल्कुल। जाना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट रेज करेंगे वो अपनी क्वेरीज वहीं पे डाल सकता है और आज जो है वो आगे करके आप उसमें वहीं पे समझौता हो जाएगा। आपको काउंसिल के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ये लगभग जो है वो मेजर हर सिटीज में काउंसिल बनी हुई हैं। अभी तक कितने यूपी में कितनी काउंसिल्स हैं? तो यूपी में कमिश्नरी लेवल पर 18 कमिश्नरीज रखी है। हैं और ऐसे हर बड़े शहरों में काउंसलिंग है, उनके अपने क्षेत्र होते हैं, वहां पे जाके आप जो है वो अपनी जो भी आपका पेमेंट नहीं आ रहा है उसको रजिस्टर करा सकते हैं और सर बहुत हेल्प करते हैं उसमें। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का में एक जहाँ MSME इंडस्ट्रीज के हिसाब से सब लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि लोन नहीं मिलता, तो इसमें आप क्या कैसे बैंकों के साथ कैसे मदद करते हैं लोगों को? तो जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ समस्या, अगर आप किसी भी MSME के ग्रुप से बात करो और उनसे पूछो बताओ आपको प्रॉब्लम क्या है, तो उनकी एक ही समस्या, साहब बैंक लोन नहीं देता, बैंक लोन नहीं देता। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैंक तो बेचारा दर दर भटक रहा है लोन देने के लिए, क्योंकि अगर वो लोन देना बंद कर देंगे तो उनकी तो दुकान बंद है, हम डिपॉजिट करते रहेंगे और बैंक लोन नहीं देंगे तो मेरे पास भी ऐसा नहीं लगता कि कोई भी बैंक का रीजनल मैनेजर जोनल मैनेजर मेरे को फोन ना करता हो कि आप मेरे को केसेस दीजिए, प्रपोजल दीजिए। एक चीज अंडरलाइन में करना चाहूंगा, बैंकर कहते हैं कि भाई बैंकेबल प्रपोजल दे, तो इसमें हम MSME को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हमें रखना पड़ेगा ध्यान कि भाई हमारी जो कंप्लायंसेज हैं वो ठीक रहें। एक हम देखते हैं खास तौर से कि भाई अगर 1 रुपए का भी डिफॉल्ट कहीं हो जाता है, 1 दिन का भी, उसके बाद जो रिपरकेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो समय से अपने लोन का रिपेमेंट करें, अपने प्रॉफिट सही सही दिखाएं। ये जो रेशोज हैं बैंक की, बैलेंस जो अपनी बैलेंस शीट है हमारी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं किसी गवर्नमेंट ट्रेनिंग में गया था, तो मैंने उनको और सारे अधिकारी थे जो MSME और इस इंडस्ट्रीज को देखते थे, मैंने रेशियो बताने शुरू किए, तो उनको सबको नींद आने लगी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो क्या है, ये कितना टेक्निकल क्यों आप जा रहे हैं। लेकिन मैं भी बताना चाहता हूँ लोगों को कि भाई अगर आप अपने बैलेंस शीट की हेल्थ ठीक नहीं रखेंगे, आपकी बैलेंस शीट जो है वो जिसको कहते हैं ना बैंकेबल नहीं होगी, तो आपको ये रेशियो हमसे समझने हो, ऑनलाइन समझने हो, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से समझने हो, पर ये हर क्वार्टर में देखते रहेंगे तभी एनुअल बैलेंस शीट आपकी बेहतर होगी और तभी लोन मिलेगा। और मैं आपको बताता हूँ तो बैलेंस शीट आखिर बनती कैसे है, मतलब क्योंकि हम और आप सीए वाला काम तो करते नहीं है ज्यादा, बट मैं जैसे देखता हूँ तो लास्ट डे जब आने को होता है ना, हाँ सभी लोग आते हैं, जो सीए है साहब है वो फोन करते हैं कि भाई देखो अब लास्ट डे आ रही है, मेरे पास टाइम नहीं है, बनवानी है तो बनवा लो। तो जो प्रमोटर है, क्योंकि उसको शायद बहुत ज्यादा बैलेंस शीट से मतलब नहीं है, वो अपने अकाउंटेंट को भेज देगा, बस पता है। वो कहता है यार अकाउंटेंट को बुला के डांटेंगे, भाई क्या कर रखा है, बैलेंस शीट नहीं बने अभी तक, जल्दी जाओ अभी बनाओ। जब वो सीए के पास जाता है अकाउंटेंट और सीए के पास से फोन आता है कि साहब हो गया, तो हम एक ही चीज पूछते हैं, भाई इनकम टैक्स कितना है, इनकम टैक्स कितना है। ये तो कभी नहीं पूछते रेशियो क्या बता रहे हैं। तो हमारा जो चार्ट अकाउंटेंट है वो हमें बताएगा भाई आपको 5 लाख रुपए पे करने हैं। अरे नहीं भाई साहब इतने कहाँ हमारे पास है, और रेशियो 30 तारीख को ठीक भी नहीं हो सकते सितंबर में, तो वो तो आपको हर क्वार्टर में ही वो कम करेगा अपनी हेल्थ को एनालिसिस, जैसे आप लोग कहते हैं कि अपने जो है वो टेस्ट कराते रहिए, साल भर में 1 बार कराइए, 2 बार कराइए, लेकिन मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर क्वार्टर में अपने बिजनेस की हेल्थ देखने के लिए एक क्वार्टरली पैरामीटर्स पे जरूर काम करिए। और जरूर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें साल खत्म हो जाने के बाद नहीं हो सकती और बैलेंस शीट की हेल्थ ठीक नहीं होगी। या दूसरा जो है वो अगर आप रिपेमेंट में कहीं पे भी डिफॉल्ट कर सकते हैं, कर देते हैं, तो ये समझिए कि आज की डेट में हम ज्यादातर जगह यही कहते हैं कि आज कुंडली नहीं मिलाई जाती है, जैसे पहले शादी के लिए मिलाई जाती है, वैसे लोन के लिए भी आपको सिविल दिखाना ही पड़ेगा, और वो भी कई कैटेगरीज के आ गए, उस पर हम नहीं बात करेंगे। लेकिन एक बार भी आपने 1 दिन का भी डिफॉल्ट कर दिया तो आप शायद फिर उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको बैंक के लोन को चुकाना है, चाहे वो हाउस लोन हो, चाहे वो व्हीकल लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे प्रोजेक्ट लोन हो, जो भी आपकी सिविल को इफेक्ट करता है उसको बेहतर रखना है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं, पर अपने सिविल को, अपनी कुंडली को, राहु केतु को जरा खुश रखिए, जिससे कि आप जो है वो अच्छे बैंकर। शादी.com ही है जो बैंकर बोरोवर का रिलेशन है, वो शादी.com है। इसमें दूल्हा दुल्हन दोनों ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन जो है मैच नहीं हो रहा है। लेकिन वो मैच इसलिए नहीं हो रहा कि जो उनकी जन्म पत्री है, जो बैंक की जन्म पत्री है, वो हम जैसे जानते हैं कि बैंक की जो लोन पॉलिसी है वो उनकी जन्म पत्री है, उसमें लिखा है डेट इक्विटी 3:1 चाहिए, करंट रेशो 1.33 चाहिए। और मैं सिविल को लिख के भेजता हूँ कि आप अपने सिविल की जगह एक और डोमेन ले लीजिए, दूल्हा दुल्हन मैच.com
दूल्हा और दुल्हन जो- को डिफाइन कर दीजिए। और जो हमारे एमएसएमईज हैं उनकी जो जन्म पत्री और बैलेंस शीट है वो कहते हैं प्रॉफिट में दिखाता नहीं हूँ, कैपिटल मेरी है नहीं, या ऐसी ऐसी चीजें। पर इसका भी समाधान आ गया है। हमने पिछली प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि ये जो हम एमएसएमई है ना, हमको बैलेंस शीट की बेस पे फंडिंग हो ही नहीं सकती जी, हम अपनी बैलेंस शीट ठीक कर ही नहीं सकते। तो हमारा इलाज यही है कि आप हमें कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग करें। हाँ, तो बहुत सारे पिछले बैंक कर- बजट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि अब पब्लिक सेक्टर बैंक भी कैश फ्लो बेस्ड यानी डिजिटल लैंडिंग पे। और मैं समझता हूँ क्या चाहिए आपको, जीएसटी में सब डिटेल हमारी मिल जाती है, हमारा बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज कर लीजिए, एआई के थ्रू 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5000 पेज का तो मुकेश जी कह रहे हैं कि आपका रेशियो भी खराब हो तो जो भी आपको लोन मिल सकता है, लेकिन बड़ी स्पेसिफिक स्कीम है जो कैश फ्लो बेसिस पे मिल सकती हैं। तो ऐसा भी आप घबराइए नहीं कि आपका जो है वो रेशियोज गड़बड़ है। तो बैंक की अलग अलग स्कीम्स आती हैं जिनको आप जो है वो अपने बैंक से बात कर सकते हैं और वो कि आपके कैश फ्लो के बेसिस पे भी कुछ स्कीम्स लोन दे रही हैं। मुकेश जी मैं आपको ये भेंट करना चाहूंगा जरूर। अरे क्या ये बात। अभी देखिए ये जो गवर्नमेंट है ना बड़ी इंक्लूसिव है। तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन और सभी बैंक्स और सिडबी ने एक मीटिंग करी बॉम्बे में। उसमें हमें भी बुलाया गया और पूछा गया कि भाई टाइमली एंड एडिकेट फाइनेंस कैसे हो सकता है। तो हमने कुछ सजेशन दिए उसमें। क्या बात तो इसमें आपकी भी राय जरूर। नहीं, आपके ज्ञान को तो मैं लेता रहता हूँ मतलब। पर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या चैलेंजेस हैं आज एमएसएमईज के सामने मेजर। नहीं, हम लोग तो नए एंटरप्रेन्योर के लिए काम करते हैं, तो एमएसएमई के चैलेंजेस तो आप जानते ही हैं, बात की है। पर नए एंटरप्रेन्योर को जो है वो आज लोगों को सबसे पहले कि सब बिजनेस करना चाहते हैं पर बहुत जल्दी है। मतलब हम हर बार यही कहते हैं कि आप जो है वो 17 साल पढ़ के फिर कैरियर चुनते हैं और फिर जाके आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, पर ये बिजनेस भी तो एक कैरियर है ना। इसको आप जो है वो 17 दिन में कैसे करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको रिसर्च की जरूरत है, मार्केट स्ट्रेटेजी की जरूरत है। इवन आप पुराने मारवाड़ीज और उसमें देखिए तो वो अपने बच्चे को पहले बिजनेस में किसी दूसरे के बिजनेस में लगाते हैं, वो बाहर भेज देते हैं कि आपको बस 5000 रुपए महीने देंगे, अब आपको खुद कमाना सीखना है, जाके आओ फिर बिजनेस में आओ। पर वो उतरे तुम मैदान में। तो बिजनेस में पेशेंस चाहिए, बिजनेस में रिसर्च चाहिए, बिजनेस में सही एडवाइस चाहिए, बिजनेस में जो है वो आइडिया जो है वो रोज जो पहले 5 साल में आपका आइडिया फ्लॉप होता था वो शायद अब 6 महीने में भी नए नए जो है वो टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो आपको हमेशा जो बिजनेस कर रहा है उसको ये चैलेंज है कि वो अपने बिजनेस को कैसे सरवाइव करे, कैसे सस्टेन करे, कैसे बढ़ाए। तो उसको भी उतना ही जो है वो चीजों को ऑब्जर्व करना होगा और अपने बिजनेस मॉडल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो स्टूडेंट है या जो नया बिजनेसमैन है वो बिजनेस करना जा रहा है तो उसको नए रोज सामने आइडियाज दिख रहे हैं, उसको रिसर्च करके कम से कम हम लोग 100 दिन का प्रोग्राम कहते हैं कि 100 दिन तो लगाइए कम से कम आप रिसर्च। हाँ, मतलब ये नहीं कि उसको देखा कि वो अच्छा कर रहा है चलो उसी में कूद गए। और दूसरा है कि आपका आइडिया भी है, पैसा भी है, शुरुआत जो है वो छोटे से करनी चाहिए क्योंकि आपका रिस्क जो है वो जब छोटा, एक बिजनेस आपको लोग कहते हैं बिजनेस फेल होते हैं और मैं भी मानता हूँ, पर बिजनेस आपको जो है वो छोटे से शुरू करने से आपकी रिस्क कम है और वो फेलियर के जितने भी रीजन है वो आप उस टाइम में सीख जाएंगे। सक्सेस पा गए तो बहुत अच्छा, नहीं भी सक्सेस पाए तो ये पक्का है कि आप बिजनेस अगर दिल से करेंगे तो दोबारा बिजनेस ही करेंगे। तो मेरे 3 ही सजेशन है कि तो बिजनेस छोटे से शुरू करिए, स्टार्ट करिए, पूरी तन्मयता से करिए। आप जो है वो रेगुलर जो है वो रिसर्च करने के बाद, मार्केट स्ट्रेटेजी के बाद किसी ने कह दिया इस पे बिजनेस नहीं करना चाहिए, उसको करिए और हमेशा फ्यूचर को सोच के बिजनेस करिए। ये ना देख के बिजनेस मत करिए इसका चल रहा है, हाँ। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, पर फ्यूचर किस चीज का है वो बिजनेस अडॉप्ट करिए। तो हम लोग यही दिन भर पढ़ाते सिखाते हैं। फेल से भी घबराना नहीं है। फेल का जो फुल फॉर्म है मैं तो समझता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हाँ, बस फेल हो तो फिर उठिए, फिर चलिए। और आप तो स्टूडेंट्स तक को बहुत समझा रहे हैं, स्टूडेंट्स की बहुत मदद कर रहे हैं खासतौर पर। नहीं, हमने अभी बड़ी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है, पर एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत काम नहीं हुआ। वहाँ पे भी हमने बड़े हायर लेवल पे बात की, फिर हम लोग अवार्डिंग बॉडी बने। तो अभी हमारा पूरा जोश जो है, पूरा जोर जो है वो अभी हमने करीब लगभग 50 यूनिवर्सिटीज से टाई अप किया है, 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन से टाई अप किया है अवार्डिंग बॉडी। तो हम चाहते हैं कि बच्चा जो पढ़ रहा है वो अपने ग्रेजुएशन से पहले अगर वो इंटरमीडिएट में हम प्रोजेक्ट वर्क करें, वो प्रोजेक्ट से कुछ अंडरस्टैंड करें, और जब वो कम से कम अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में उसको एक एज ए कोर्स, एज ए क्रेडिट उसके अकाउंट में आना चाहिए कि हाँ हमने एंटरप्रेन्योरशिप एक कोर्स किया ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप बायो सीएनजी, एंटरप्रेन्योरशिप
सोलर, हम उसको कम से कम उसी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अगर पहले से सोलर पे काम करके आगे बढ़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसको केवल उसके टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं पता होंगे, बिजनेस एस्पेक्ट भी पता होंगे, तो वहां से वो निकलेगा और उसको क्रेडिट भी काउंट हो रहा है। तो अभी जो सबका अपार बन गया है, सबका क्रेडिट बैंक बन गया है, तो वो एक सब्जेक्ट अपना छोड़ के एक एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स ले लें और अपने ड्यूरेशन में करें, और उसको जो है वो एज ए प्रोजेक्ट को जरूरी नहीं है कि वो यहाँ से निकले और अगले दिन बिजनेस करें, पर अगर उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की ABCD सीख रखी होगी तो एक जरूर जब भी उनको एक सपना पालेंगे और बिजनेस करेंगे तो ये बहुत मदद करेगा, और माइंडसेट में तो चेंज में मदद करेगा ही करेगा। बिल्कुल। और देखिए, हम देख रहे हैं कि आज जो हमारे पास डेटा है उद्यम रजिस्ट्रेशन का, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि 28 करोड़ से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं बाय दिस माइक्रो, खास तौर से एंटरप्राइजेज, क्योंकि जितने भी रजिस्ट्रेशन है 98% से ज्यादा तो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं। तो उन्होंने 28 करोड़ लोग, और मैं कभी कभी इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर 28 करोड़ लोग एम्प्लॉय हैं इस सेक्टर के द्वारा, तो 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे, एक फैमिली में 4 लोग हुए, तो करीब करीब 120 करोड़ लोग जो हैं वो डिपेंडेंट है MSMEs के ऊपर। कितना बड़ा सेक्टर है और कितनी मदद कर सकता है ये, खास तौर से देश को एक विकसित देश बनाने। सर मेरा सजेशन इसमें ये है कि मदद तो हम बहुत कर सकते हैं, पर जो जितने हमारे व्यूवर्स हैं उनको जागना होगा। मदद आप कैसे कर सकते हैं इसको समझने के लिए ये जरूर समझना है कि हमारे MSMEs जो भी हैं, जो भी हम लोकल बना रहे हैं, हमको उस पर जो है वो गर्व करना चाहिए, हमको लोकल आर्टिजन को मदद करनी चाहिए। सिर्फ ये बातें करने से, टीवी देखने से, बढ़िया से ब्लॉग बनाने से, बढ़िया से ट्रम्प को जो है वो या किसी दूसरे नेशन पे उंगली उठाने से पहले खुद को देखें, हमारे जूते क्या हैं, किस कंपनी के हैं, हम देख क्या रहे हैं, हम किस चैनल पे जा रहे हैं, हमारे परचेजिंग सुबह से शाम तक क्या हो रही है। अगर ऑप्शन अवेलेबल हैं तो पहला ऑप्शन है कि हम स्वदेशी खरीदें, जो प्योर, जो ब्रांड भी स्वदेशी हो, जिसके पास जो है वो टेक्नोलॉजी भी स्वदेशी हो। नहीं है अगर, तो कम से कम स्वदेश में मैन्युफैक्चरिंग वाली वो चीज खरीदें, वहां ऑप्शन देखें। और फिर उसके बाद वो भी अगर हमारे पास नहीं है तो वहां से खरीदें जो हमारे फेवरेट कंट्रीज हैं, जो हमारी मदद करने को तैयार हैं। हम प्रोडक्ट चूज करते टाइम रेपुटेशन आज हमारे में ये सर आने की बहुत जरूरत है कि हम चीजों को, जो आज की रेपुटेशन ब्रांड से है, उसको भूलना होगा। हमको उस आदमी पे उंगली उठानी होगी जो बातें कर रहा है पर ब्रांड विदेशी पहने हुए है। हमको उसकी तारीफ करनी होगी अपने प्रोडक्ट की जो स्वदेशी है। मेरे को नहीं पता मैं क्या पहने हुआ हूँ, लेकिन मैं अगर खादी पहन के आऊँ तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी मेरे को, पर हमको आपको ये अपने आप से जगाना होगा, तभी ये देश बदल पाएगा। नहीं तो आज आप देख रहे हैं कि पूरा बिजनेस पे ही पूरी लड़ाइयाँ हो रही हैं। आज जो है वो, आज की खबर है कि अब जितने हमारे फार्मास्यूटिकल्स हैं उस पे जो है वो 100% लगा दिया हमने टैरिफ। तो आप पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ एक वार है जो इकोनॉमिक वार है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं। तो कम से कम हम अपनी स्ट्रेंथ को, जो 140 करोड़ लोग हैं, वो ये तो समझें कि कम से कम कंजम्पशन हम अपना करेंगे, ठीक है, और दुनिया को जो है वो बेचेंगे, तब तो मजा है। नहीं तो सिर्फ बातें होंगी सर, और एक दिन फिर वही आएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज से जो है वो 200-300 साल पहले आई थी, और ऐसे ही कुछ दिख रहा है। तो हमको आपको बदलना होगा। मेरी ये सिर्फ नहीं, मुझे तो पर मुझे लगता है कि मैं तो ये जो अभी जैसे H1B वीजा की बात हमने देखी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें थैंक्स ट्रम्प कहना चाहिए जरूर, थैंक यू ट्रम्प। और मैं तो सुबह शाम शायद यही बोलता हूँ कि ट्रम्प महोदय आपने बहुत ही अच्छा करा ये करके। नहीं बिल्कुल है, चैलेंजेस आएंगे तभी रास्ते टैलेंट है ना, जो हमारा टैलेंट है हमारे देश में रहेगा। जो आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो स्वदेशी प्रोडक्ट तो खरीदें ही, और वो जो हमारी जो यंग जनरेशन है, जब उनको भी ये विश्वास हो जाएगा कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, हमारे यहाँ IT की जो कंपनीज हैं वो हैं, हम एक नया गूगल बना सकते हैं, हम एक नया ऐसा, अरे नई दुनिया है, नई दुनिया बना सकते हैं। जो है वो नई दुनिया है, 140 करोड़ हैं। तो वहाँ नहीं जाएंगे तो मुझे लगता है कि अपने देश में अपार संभावनाएं हैं। तो मुझे हम वहां भी जाएंगे, उनको भी प्रोडक्ट बेचेंगे, पर उनके प्रोडक्ट पे गौरव महसूस न करेंगे, न करने देंगे। ये हम यहाँ के जो है आर्टिजन है वो दुनिया में जाएंगे, उनका सामान दुनिया में जाएगा, हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया में जाएगी। अब तो हम डिफेंस इक्विपमेंट भी दुनिया में भेजने लगे। दुनिया को हम मना नहीं करेंगे, लेकिन गौरव नहीं करेंगे दुनिया के सामान पे। हम उसी दिन, ये अगर हमारे मन में आ गया कि सर का पेन देख के मेरे पे नजर आ जाए कि सर ये बदलना है आपको, हाँ। तो मैं ये टोकूंगा सर। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने तो प्रण कर लिया है। ठीक है। तो अब हमको सबको ये करना है कि हमको सामने वाले को देख के
उसकी ब्रांड पे टोकना तो है मैं कि भी हम इसको अंदर कर लेता हूँ नहीं और एक दूसरा पेन हाँ, अभी कोई जो है लेकर वो उसमें हर लगाता हर हूँ। हर देखिए, चीज हमको मैंने कर लिया, इंडियन तो आपसे सीख के हम तो करते रहते हैं। हम तो टोकेंगे सर, मतलब हम तो जो है वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले लेवल देखते हैं और वहां से तुरंत चल देते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल सर इसके और यही जो करना होगा, और सबको सामने करना वाले को जो है वो अगर हम इसी से उसका आकेंगे, ठीक है पैसा वाला होगा पर हाँ। देश का वो जो है वो देश के लिए सम्मानित आदमी नहीं है। तो बिल्कुल ये तो मानना पड़ेगा और यही बदल देंगे तो हम बदल सकते हैं दुनिया सर। किसी ने सोचा था स्वच्छता भारत अभियान से हम दुनिया बदल देंगे, आज हिंदुस्तान देखिए किस लेवल पे पहुंच गया, हम सब उसको समझने लगे। तो ये मिशन है, इसको मिशन की तरह समझना पड़ेगा और देखिएगा कि हमको अल्टीमेटली, मैं अभी किसी एक इवेंट में था तो मैंने कहा देश कैसे बड़ा होता है, तो देश पहले आपकी पॉपुलेशन से बड़ा होता है तो हम बड़े हैं ही, जीडीपी से बड़ा होता है तो हम तीसरे चौथे नंबर पे आ गए, हम बड़े हो गए, एरिया से बड़ा होता है तब भी हम एक नंबर पे हैं ही। लेकिन इससे बड़ा नहीं होता है, देश बड़ा होता है आपकी मनी की वैल्यू क्या है। आप जब उतरते हैं दुबई में, जब आप जाते हैं जो है वो लंदन, तो आपको जब 80 रुपए से और 120 रुपए से या 23 रुपए से मल्टीप्लायर होता है तो बड़े का अनुभव नहीं होता है, छोटे का अनुभव होता है। और ये तभी होगा जब हम विदेश से पैसा कमाएंगे, विदेश के पैसे भेजेंगे नहीं, और उसके लिए हर वो कोशिश करेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे वो इनोवेशन की हो, चाहे वो मेंटेलिटी की हो, चाहे जिससे हम बड़े बने। तो मैं तो यही मिशन में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इसी मिशन पे मुझे लगता है कि हम लोग मिलकर साथ काम कर ही रहे हैं बिल्कुल। और आगे भी करते रहेंगे। और हमारा वादा है दोस्तों कि ये मुकेश एंड मुकेश की जोड़ी जो है ये एमएसएमईज के लिए और एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप के लिए पूरी तन्मयता से आपके साथ है। कभी भी कोई भी जरूरत हो, मैं समझता हूं कि आप हमसे बिल्कुल बिना किसी संकोच के कांटेक्ट कर सकते हैं और हम 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं।